मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस का हल्ला पे महंगाई, बेरोजगारी और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में जमकर प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की आधी सीटों पर कांग्रेस इस बार युवाओं को मौका देने जा रही है। हमने निर्णय लिया कि इस बार लोकसभा की 29 सीट में से 16 सीट 50% से ज्यादा हम 50 साल से नीचे के युवाओं को देंगे। ये याद रखना। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, 50 साल में युवक कांग्रेस की सीमा पार हो जाती, पर उससे आधी 16 में से 8 सिर्फ युवक कांग्रेस के साथियों को ही लोकसभा का टिकट मिलेगा। ये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है। 29 में से सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा उसके पास है। कई लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां कई दशकों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। युवाओं पर दाव लगाकर यहां कांग्रेस नया नेतृत्व खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि युवा उम्मीदवार होंगे तो उनकी ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही नया नेतृत्व भी तैयार हो सकेगा। वहीं भाजपा कांग्रेस के इस दाव को शिगूफेबाजी करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेता मोदी लहर में चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। किसी न किसी को तो लड़ना ही पड़ेगा, ऐसे में वो किसी को भी टिकट दे सकती है। भाजपा का ये भी कहना है कि कांग्रेस में युवा का मतलब सिर्फ नेता पुत्र होता है। युवाओं को टिकट भी मिलेंगे तो ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले नकुल नाथ, जयवर्धन सिंह और विक्रांत भूरिया को मिले। कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, केवल सभी लोग राज्यसभा की ओर भाग रहे हैं। कोई श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम ले रहा है, कोई कमलनाथ जी का नाम ले रहा है। ये तो कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ने वाले मिलने नहीं है। कई प्रत्याशियों तो कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में वो इस चुनाव में कोई भी प्रयोग कर सकती है। युवाओं पर दाव इसी का एक हिस्सा है। देखना ये है कि इससे उसे कितना फायदा मिलता है और बीजेपी पर उसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। यूथ पर दाव, जी हां, संघर्षों के साए में हरदम आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। ये लाइनें अक्सर राजनीतिक मंचों पर सुनने को मिलती है, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। सियासत में युवा पीढ़ी की उपयोगिता आंदोलन और प्रदर्शन तक सिमट कर रह जाती है। चुनाव के समय जरूर राजनीतिक दलों को युवाओं की याद आती है। MP में भी यही हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है और वो ये है कि लोकसभा में आधे से ज्यादा सीटों पर युवाओं को टिकट मिलेगी। यह ऐलान युवा कांग्रेस के आंदोलन के दौरान PCC चीफ जीतू पटवारी ने किया है और भाजपा इस पर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, इसलिए वो अब युवा ढूंढ रही है। सच्चाई क्या है, क्यों लगाना पड़ रहा है कांग्रेस को युवाओं पर दाव, भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसी पर बहस को आगे बढ़ाएंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। कांग्रेस को क्यों लगाना पड़ रहा युवाओं पर दाव, युवाओं को टिकट जरूरी या कांग्रेस की मजबूरी, युवाओं के नाम पर नेता पुत्रों की तो नहीं होगी लॉन्चिंग, कांग्रेस का चुनावी नवाचार भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती। और इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ शशिकांत शुक्ला जी जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। प्रताप भानु जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि नजर आया आज सड़क पर युवा का जो प्रदर्शन हुआ, अल्लाह बोल किया, एक शक्ति प्रदर्शन कहेंगे इसको, और ये एक बड़ा ऐलान भी इस दौरान किया गया लोकसभा चुनाव के लिए कि आधी से ज्यादा सीटों पर युवाओं को मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। युवाओं पर ये जोर आजमाइश, युवाओं पर ये दाव इसलिए कि पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए, या फिर ये कहा जा रहा है कि कोई है नहीं मोदी लहर में चुनाव लड़ने को? प्रशिता जी, युवाओं पर विश्वास या भरोसा कांग्रेस कर रही है और हमेशा करती आई है। एक बहुत अच्छी बात है।
जब मैंने भी संसद का, लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब भी मैं 33 वर्ष की आयु में चुनाव सांसद बन गया था। तो ये कहना कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं या वरिष्ठ लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, किसी के भी गले नहीं उतरती बात। कांग्रेस ने हमेशा, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, नौजवान युवा शक्ति पर ही भरोसा किया है और उन्हें आगे भी बढ़ाया है। जितने मौके युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के कांग्रेस में मिले हैं, वो किसी और राजनीतिक पार्टी में नहीं मिले हैं। अब भाजपा भी कुछ देने लगी है, वो अभी की बात है, पर मैं तो आपको 40-45 साल पुरानी बात बता रहा हूं। जब 33 वर्ष की उम्र में मध्य प्रदेश में 40 में से 10 लोगों को टिकट दिए गए थे, 25-30% तो तभी युवाओं को टिकट दे दिए गए थे। और यदि आज जीतू पटवारी 50% देने की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आज देश की युवा आबादी 60% है, और यदि उसमें हम कह रहे हैं कि अधिकतर हम युवाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, युवा शक्ति का उपयोग करेंगे, उनमें उनके जुझारूपन का, उनके लड़ाकूपन का, और जनता में विश्वसनीयता युवाओं के प्रति अच्छी है, क्योंकि उनमें मेहनत करने का मादा होता है। अच्छी उच्च शिक्षा में पढ़े हुए लोग निकल के आते हैं, तो एक अच्छा प्रयोग है और इसमें किया जाना चाहिए। इसको अदरवाइज या दूसरे नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि नहीं मिल रहे हैं। हमने लेकिन सवाल इसीलिए उठ जाता है कि चुनाव के समय ही ये चीजें देखने को मिलती है। विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारे सामने, उसके बाद लोकसभा चुनाव, तुरंत बाद उसकी तैयारी, और फिर युवा पीढ़ी का सामने आ जाना, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष। ये राजनीतिक पार्टियों में एक निरंतर दौर होता है नेतृत्व परिवर्तन का। जब कोई लगातार रिपीट होते रहते हैं या लगातार 15, 20, 25 सालों का नेतृत्व हो जाता है, तो नेचुरल वे में युवा नेतृत्व आगे आता है। और उसी के अंतर्गत यदि जीतू पटवारी को और उमंग सिंगार को मौका मिला है, और वो हमारे डिप्टी लीडर जो बने हैं उनको मौका मिला है, हेमंत, तो एक अच्छी बात है। हेमंत कटारे, सब नए लोग आगे आ रहे हैं, हम सबका समर्थन, पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। आगे बढ़ें, युवाओं का विश्वास अर्जित करें और इस चुनौती को स्वीकार करें। कोई भाजपा की ठेकेदारी नहीं है कि उन्होंने विधानसभा में 166 या 162 सीटें जीत ली तो अब लोकसभा में कोई नहीं है। हमने भी 40 में से 40 सीटें जीती हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने 30 में से 29 सीटें जीती हैं। अब यदि पिछली बार इनको 29 मिल गई, 29 में से 28 मिल गई, तो अब मुझे बताइए, तो कोई इन्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। ये तो लोकतंत्र है, समय परिस्थिति बदलता रहता है। जब देश में कांग्रेस की युवा पीढ़ी पर दाव की यहाँ पर बात चल रही है, गठबंधन मजबूत दिख रहा है, तो प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि सतत परिवर्तन है ये पार्टी नेतृत्व का। इसमें फिर आपको क्यों लग रहा है कि ये कांग्रेस की शिगुफेबाजी है, या कांग्रेस को कोई मिल नहीं रहा है इसलिए युवाओं को आगे कर दिया जा रहा है? देखिए, आदरणीय शर्मा जी वरिष्ठ हैं, और शर्मा जी ने कहा कि वो बड़ी यंग एज में सांसद बन गए थे। ये कांग्रेस में अपवाद हो सकता है, पर कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस में यदि युवा आए हैं तो परिवारवाद के माध्यम से आए, पूंजीवाद के माध्यम से आए, या आपराधिक पृष्ठभूमि से आए। आप इतिहास उठा करके देख लो, और कुछ युवा ऐसे आए जिनके सीधे सीधे उनके पिताजी राजनीति में रहे, उनके आजा राजनीति, उनके परिवार में कोई ना कोई बड़े राजनीतिक पदों में रहा है। ऐसे युवाओं को कांग्रेस ने हमेशा बढ़ाया है, और कांग्रेस के 75 साल की राजनीति करने के बाद आज कांग्रेस में याद आया कि 50% युवाओं को टिकट देना चाहिए। ये इसी बात का घोतक है कि पूर्व में आपने युवाओं को कभी याद नहीं किया, और जब हार हार के आपकी पार्टी का सफाया हो गया, सांसद में कोई जीतता नहीं, विधायक में कोई जीतता नहीं, तब आपको युवा याद आ गए कि युवाओं को देना चाहिए। तो निश्चित रूप से पार्टी के जितने प्रौढ़ नेता हैं वो बेचारे सब समझ गए हैं कि किसी हाल में जीतना नहीं है। वो टिकट लेने को इनकार कर रहे हैं, कोई टिकट लेना चाहता नहीं। आज कोई टिकट लेने के लिए दिल्ली जा नहीं रहा, सन्नाटा मचा हुआ है। तो फिर युवाओं को पकड़ रहे हैं कि किसी प्रकार से युवा क्रांति के नाम से हम मध्य प्रदेश के युवाओं को या देश के युवाओं को अपनी ओर करें, और युवा हम टिकट दे रहे हैं और ये कहें
करके युवाओं का वोट ले लें और हम भ्रमित कर दें। अरे युवाओं को तो आप इसलिए पकड़ रहे हैं कि आपके प्रौढ़ नेता समझ गए हैं, हार हार के थक गए हैं और वो समझ रहे हैं राम विरोधी कृत्य करके जिस ढंग से कांग्रेस ने आज जो ये सब चल के पेश किया है, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता विशेषकर प्रौढ़ नेता सब समझने के बाद भाग रहे हैं पार्टी छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बनी हुई है। तो आपके पास अब बचा क्या है? किसी ने कहा है देखो युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर अब धर रहे और अब बचा है क्या किस्मत आजमाने के लिए। तो वो स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है कि कांग्रेस के पास अब दांव खेलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसी तरीके की बातें हैं कि अब 50% युवाओं को दे देंगे। अरे आपने देश में कभी विकास का काम नहीं किया, मोदी जी ने विकास के झंडे गाड़ दिए, जनता आपके साथ नहीं है, युवा आपके साथ नहीं है, महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं का प्रोटेक्शन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी कन्यादान, सामूहिक विवाह, तमाम योजनाओं के माध्यम से हमने महिला संरक्षण का काम करने का काम किया है। तो चारों तरफ हर वर्ग का, किसानों का, मजदूरों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप कांग्रेस ढूंढ रही है कौन से ऐसे नारे के माध्यम से हम वोट बैंक को खींचने का प्रयास करें। तो आप युवाओं को लेके आ गई, प्रौढ़ लोग सब बाहर हो गए, पार्टी के बाहर जा रहे, कोई टिकट लेना नहीं चाह रहा। तो युवाओं को पकड़ो और युवा क्रांति के नाम से कुछ भ्रम फैलाने का काम करो। हो सकता है एक आध दो सीट जीत जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में ये सब होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में ये उन्हीं युवाओं को टिकट देंगे जो इनके नेताओं के पुत्र हैं, जिनको मध्य प्रदेश का भविष्य में आने वाले समय में बड़े लीडर का ओहदा देना चाहते और लीड करे मध्य प्रदेश को, मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाए, ऐसे नेताओं को ये टिकट देकर के आगे बढ़ाना चाहते। विधानसभा में एक दूसरे का कुर्ता फाड़ रहे थे, आप देख रहे थे, यही हाल थे। तो मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि ये इस तरह का प्रलोभन और भ्रम की स्थिति पैदा करके और युवाओं के नाम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नेता पुत्र की बात यहाँ पर की परिवारवाद की राजनीति फिर सामने आती है, इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले योगीराज जी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आज इस तरह हल्ला बोल किया और एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया जीतू पटवारी ने कि लोग आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर हम युवाओं को मैदान में उतारेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस में ये निश्चित तौर पर पीढ़ी परिवर्तन का दौर है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आधी आबादी पर फोकस कर रही हो और कांग्रेस आधी युवाओं को वोट दे रही है। तो बड़ा डिफरेंशिएशन है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि संगठन किसके दम पे खड़ा होता है, चुनाव में कौन सामने आते हैं, चुनाव में कौन लड़ते हैं, तो वो सबसे पहले फोकस जाता है युवाओं पर, क्योंकि चुनाव युवाओं के दम पर ही लड़ा जाता है। और ये बात सही है कि चुनाव होने के बाद उन युवाओं को भुला भी दिया जाता है। ये सारे राजनीतिक दलों का इतिहास है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पिछले कुछ समय से 2 टर्म से मैं भी देख रहा हूँ विधानसभा के इलेक्शन में भी उन्होंने युवाओं पर फोकस किया और यही वजह है कि आप ये देखिए उनकी युवा विंग के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष चाहे विपिन वानखेड़े हों, वो विधायक बने। उनके युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पहले कुणाल चौधरी, फिर विक्रांत भूरिया, वो विधायक बने। तो एक नए नेतृत्व पर भरोसा तो किया। अभी विधानसभा में भी उन्होंने उमंग सिंगार और हेमंत कटारे जैसे युवाओं को आगे बढ़ाया। अब ये युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस पार्टी, इतनी इतिहास प्रसिद्ध जो पार्टी रही है, उसने यदि उन पर भरोसा किया है तो ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो उस भरोसे पर कितना खरा उतरें। ये बात ये केवल ये नहीं है कि युवाओं में जोश होता और आप जोश के चक्कर में अपना होश खो दें, और होता यही है कि जब चिल्लापन और चिल्ला चोट की बात आती है तो युवा सबसे आगे होते हैं, लेकिन जो एक उनसे तजुर्बे की उम्मीद की जाती है वो तजुर्बा कम देखने को मिलता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस में इसको चाहे खुश फहमी कह लें कि पुराने नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव का हश्र क्या होने वाला है। अनुभवी नेताओं ने अपने अनुभव से कह दिया कि हमें लड़ना नहीं है, लेकिन युवाओं को लड़कर अनुभव मिल सकता है। ये भी कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि युवा नेता चाहे हार जाएं वो अलग बात है, लेकिन एक नए अनुभव से वो लवरेज होंगे यदि इन चुनाव में उतरते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या जीतू पटवारी अपने इस वादे पर खरे उतर पाएंगे। कांग्रेस में तो आलाकमान तय करता है कि किसको क्या टिकट मिलता है, प्रदेश की इकाई केवल घोषणा करती रह जाती कि हम 50% को युवाओं को टिकट देंगे, 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो फिर वो 50% पिछले कहाँ जाएंगे।
वो लड़कियां कहाँ जाएंगी, वो युवा, वो महिलाएं कहाँ जाएंगी। तो अभी ये बात केवल एक जोश में कही गई बात मुझे लगती है कि एकदम से आप प्रदेश इकाई तय कर ले कि हम 50% युवाओं को टिकट देंगे। अभी तो जब ऊपर से टिकट का निर्धारण होगा तब तय हो पाएगा कि कितने युवाओं को टिकट मिलने वाले हैं। ये माना नहीं जा सकता कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक मजबूत रणनीति ये हो सकती है यूथ पर ये दाव जो चला जाएगा। नहीं, निश्चित तौर पर जब सभी लोग संकट में फंसते हैं, हमने तो देखा है, तो वो सब यूथ पे ही आकर टिक जाते हैं वो। क्यों? और एक और बात जो है, मैं थोड़ा सा तो नेगेटिव बात हो सकती है कांग्रेस के लिए, युवाओं पर जब आप भरोसा करते हैं, यूथ पर जब आप विश्वास करते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है कि यूथ को तो ये तय करना ही पड़ेगा, यूथ को ये बताना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। लेकिन केवल यूथ को टिकट देने भर कह देने से बात पूरी नहीं होती। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि आप पहले करके बताएं इस बात को कि 50% आप कैसे देंगे, 50% युवाओं को टिकट आप कैसे देंगे। इसका मतलब ये है कि आप अन्य वर्ग के लोगों को नाराज करने जा रहे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे और भी दलित वर्ग के लोग हों। तो एक ऐसा स्टेटमेंट ये कुछ लोगों को खुश कर सकता है। वरिष्ठ नेता भी रूठ सकते हैं ना। बिल्कुल, कुछ लोग खुश हो सकते हैं, युवा खुश हो सकते हैं। प्रताप भानु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रताप भानु जी, बात हो रही है सबसे पहले तो फिर युवाओं की बात आती है तो नेता पुत्रों के नाम सामने आ जाते हैं। जयवर्धन सिंह, विक्रांत भूरिया की बात की जाए तो अब कैसे इसको आगे आप जमीन स्तर पर उतार पाएंगे। और ये जो एक बड़ा ऐलान तो कर दिया है, अब ये जोश में कर दिया या कुछ सोच समझ के क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिर भी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, योगी राज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं पे दाव लगाने में कोई नुकसान नहीं है, उन्हें अनुभव भी मिलेगा और कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। हम उनकी मेहनत से, उनके जो एक पोटेंशियल है उनके अंदर मेहनत करने का, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेने का, हमको किसी भी घर में घुसने में झिझक होगी, किसी भी वोटर के पास घर में अंदर सीधे जाने में, पर युवा वर्ग के लिए, युवा नेता के लिए, युवा प्रत्याशी के लिए ये बहुत आसान होगा। घर में चाची, दादी, मामी कह के, काकी कह के घर में पांव पड़कर आशीर्वाद ले लेगा। ये बहुत बड़ी युवा शक्ति की पहल होती है। और युवा, जब हम देख रहे हैं कि मतदाता 50-60%, आज मध्य प्रदेश में भी 60% युवा वर्ग है जो 50 साल से नीचे है। और यदि जीतू पटवारी ने घोषणा करी है तो ये पार्टी हाईकमान का निर्देश या उनकी जो नीति निर्धारण हुआ होगा उसी आधार पर करी है, हवा में नहीं कर दी है, ये मैं बता दूं आपके लिए। और यदि 50% माने 29 में से 14-15 टिकट युवा वर्ग को मिलते हैं 50 वर्ष के नीचे, उनके संघर्ष का, उनके क्षमता का, उनके युवा उत्साह का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, मैं ये मानता हूं। और इस तरह से यदि अच्छे लोकप्रिय प्रत्याशी, जुझारू, जो जनता में जिनको विश्वास है, जनता का जिनको आशीर्वाद है, उनको मैदान में उतारेंगे तो उसका एक सुखद परिणाम और मध्य प्रदेश में हम 10-12 चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, जो एक तरफ मिशन 29 लेकर चल रही है। सिर्फ एक ही सीट है, छिंदवाड़ा ही एक ही सीट अकेली बची है, उसको बचा के युवाओं पर दाव चल के या एक चुनौती बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। और फिर योगी राज जी ने जिस तरह कहा कि अगर 50% की आप बात करें तो बाकी वर्गों का क्या होगा, और युवाओं को टिकट दे देंगे तो फिर जो नेतृत्व है, जो दिग्गज नेता है, वो रूठ जाएंगे तो उनको कैसे मनाएंगे? जो नेता चुनाव लड़ने योग्य हैं या जिन्होंने अपने क्षेत्र में पहले भी चुनाव विधानसभा, लोकसभा का लड़ा है, वो निश्चित रूप से उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। और 50% जो युवा वर्ग की घोषणा जीतू पटवारी ने या एआईसीसी की गाइडलाइंस में तय हुई है, उसमें हर समाज, हर वर्ग आता है। योगी राज जी क्यों चिंतित हो रहे हैं? महिलाएं भी होंगी, ओबीसी भी होंगे और उसमें दूसरे सब समाज के लोग होंगे। 50% युवा और 50 साल से नीचे वाले, उसमें किसी ये थोड़ी है महिलाओं को नहीं मिलेगा, ओबीसी वाले को नहीं मिलेगा या एससी एसटी को, किसी की कोई उपेक्षा नहीं होगी। सभी को संकलित करते हुए समेकित जो प्रयास होगा उसे 50% के उसमें रखा जाएगा। हर समाज, हर वर्ग को बराबर का जितना उनका हक है वैसा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और युवा वर्ग को आगे लाना चाहिए कांग्रेस को, यही सबसे बढ़िया मौका है। हमें खोने को कुछ नहीं है, तो उसपे युवा पे दाव लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। युवा वर्ग का विश्वास अर्जित करेगा और हम मध्य प्रदेश में इस बार अधिक से अधिक सीटें जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है शशिकांत जी, क्या कांग्रेस का नवाचार चुनौती बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए?
भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा युवा इस बात को समझते हैं कि युवाओं के लिए किसी ने काम किया ईमानदारी से, और युवाओं के साथ कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस तो सिंगुबा छोड़ रही है, कांग्रेस तो युवाओं के भावनाओं का दोहन करना चाहती है। अरे इसी कांग्रेस में यदि राहुल गांधी युवा थे, लेकिन माननीय सिंधिया जी भी युवा थे और उनसे ज्यादा योग्य थे, और राजेश पायलट भी उनसे ज्यादा योग्य है। इन युवाओं को मौका नहीं मिलेगा, परिवारवाद में युवाओं को मौका मिलेगा, आखिर उनको पार्टी छोड़ के भाजपा में आना पड़ा। और राजेश पायलट भी अब जाने की फिराक में है कि यहाँ तो परिवारवाद है, युवा कितना भी टैलेंटेड हो परिवार से ऊपर नहीं आ सकता। तो जो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में परिवारवाद है। कांग्रेस 75 साल युवाओं के बारे में कभी नहीं सोची। इस देश की बेरोजगारी, इस देश में बेरोजगारी से अपराध जगत में जाने का काम, धकेलने का काम युवाओं को कांग्रेस ने किया है। और अभी 16 महीने कांग्रेस की सरकार थी, युवाओं को उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। युवाओं को कहते थे भैंस चराओ, ढोल बजाओ, ये युवाओं के लिए इनकी कल्पना थी। तभी तो फेल हुए, तभी तो मध्य प्रदेश से चले गए और तभी तो देश से चले गए। तो सवाल ये है कि ये जो युवाओं की बात करते तो आगे बढ़ाया जा रहा है, केवल शगुफा कैसे हो सकता है? जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, हेमंत कटारे को नेता प्रतिपक्ष बनाया, और आगे वो कह रहे हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। और प्रताप भानु जी तो कह रहे हैं कि खोने के लिए कुछ है नहीं, इससे अगर बदलाव हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। देखिए कांग्रेस तो अब देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है कि जिस कांग्रेस की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में थी, आज उस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कांग्रेस के पास कुछ खोने को नहीं है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट कांग्रेस के दिवालियापन का क्या होगा? इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी? ये अब युवाओं के पीछे महिलाओं का नारा देकर, गरीबों का, किसानों को भ्रमित करके, इसके अलावा अब इनके पास चारा क्या है? खोने को क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, आज भी जिन युवाओं का नाम ले रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा परिवारवाद से है। तो आप कैसे कह रहे हो? या तो मैंने कहा मसल्स पावर, या तो फाइनेंशियल पावर, या परिवारवाद, ये युवा कांग्रेस में आएंगे। और कोई भारतीय संस्कृति के युवा, मध्यम परिवार के युवा, देश की एकता अखंडता के लिए काम करने वाले, समाज में में खड़े हुए व्यक्ति के उदय के लिए काम करने वाले युवाओं को कांग्रेस पसंद नहीं करती, और ना ऐसे युवा कांग्रेस के माध्यम से आएंगे। इसलिए कांग्रेस के माध्यम से तो सदैव अपराधीकरण हुआ है और वही कांग्रेस करेगी। आज कांग्रेस में युवाओं की जो दुर्दशा है वो सब देख रहे हैं। अब जीतू पटवारी जी आए हैं, मध्य प्रदेश के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनको किनारे लगाना चाहते हैं, युवाओं का आह्वान करके मध्य प्रदेश की बागडोर अपने कनिष्ठों के हाथ में दे करके स्वयं बनना चाहते हैं, वन मैन शो बनना चाहते हैं। एक ये भी दृष्टिकोण है। तो राजनीति के अंदर राजनीति हो रही है, युवाओं का नारा देके क्या क्या हो रहा है कांग्रेस में समझने की जरूरत है। और कांग्रेस अब कुछ भी कर ले, कांग्रेस लोकसभा जीतने वाली नहीं। ठीक है, प्रताप भानु जी इसका जवाब ले लेते हैं कि घोषणा हुआ दिया है। प्रताप भानु जी, परिवारवाद हावी है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, वरिष्ठ नेताओं को आप दरकिनार करना चाहते, घोषणा कर दी, एआईसीसी ने गाइडलाइंस बना दी, उसका सीधा असर शुक्ला जी के ऊपर देखने को मिल रहा है। युवा वर्ग का नाम लेने के बाद कितने विचलित हो रहे हैं, युवाओं पे आक्रमण करना शुरू कर दिया और उन्होंने कह दिया कि एक भी सीट जीतने वाली नहीं है। अरे भाजपा की ठेकेदारी है क्या सीट जीतना? ये तो लोकतंत्र है, देश की जनता जिसे चाहेगी उससे जिताएगी। और कांग्रेस युवा वर्ग पे दाव लगा रही है। जीतू पटवारी युवाओं की वकालत कर रहे हैं, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। आप भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे लाओ। आप परिवारवाद की बात करने लगते हो। आप मुझे बताइए, राजनाथ सिंह के लड़के को टिकट कौन ने दिया? वसुंधरा राजे के लड़के को टिकट किसने दिया? माधवराव सिंधिया के लड़के को बीजेपी में कौन लेके गया कांग्रेस से? अभी हम 2 दर्जन नाम गिना देते हैं परिवारवाद के, भाजपा के। आप परिवारवाद, हिंदू मुसलमान, धर्म के भगवान राम की जय, इन्हीं की बातों में चुनाव लड़ना चाहते हो। रोजगार नहीं दोगे, यूथ बेरोजगार है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं करोगे। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई हिंदुस्तान में कंट्रोल में। वापस ले आओ। और जो रोजगार हमने दिया है वो 75 साल की घोषणा नहीं दिया, इतनी स्पीड से विकास नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, सारी जगह युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कंपनीज आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। झूठी बातें करते हो। समय की कमी है, गिरिराज जी से भी कमेंट ले लेते हैं। इस बार बात हो रही है यूथ की, लेकिन ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं परिवारवाद के, नेता पुत्रों के नाम सामने आ जाते हैं। और ये भी समझना जरूरी है कि ये जो रणनीति पर अगर आगे बढ़ती है कांग्रेस, तो प्रताप भानु जी तो कह रहे कोने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कितना सफल हो पाएंगे और क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हो सकती है? खोने को कुछ नहीं, ये तो ठीक है, पर पाने को भी क्या है। दूसरी बात ये है
कि मैं तो प्रताप भानु शर्मा जी का जोश देखकर हैरान भी हूँ। और मैं तो चाहता हूँ प्रताप भानु शर्मा आज भी 33 के ही लगते हैं, उनको भी टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की अच्छा इच्छा होगी प्रताप भानु बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि प्रताप भानु शर्मा जी जैसे कम लीडर कांग्रेस पार्टी में हैं, जो उसी उत्साह से, उसी कांग्रेस की परंपरा से आज भी डटे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा मौका उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये तो खैर पार्टी तय करती है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि कांग्रेस में बड़ी विडंबना ये रही कि जब देश में बुजुर्ग नेतृत्व की जरूरत थी तब राहुल गांधी को मौका दे दिया, जब मध्य प्रदेश में युवाओं की नेतृत्व की जरूरत थी तब दो बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी ने दिए, और उन दोनों बुजुर्गों की, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह की एक्सेप्टेबिलिटी एक तरह से खत्म हो चुकी थी। और यही वजह है कि आज देखिए आप जीतू पटवारी जी ऐसे फैसले ले रहे हैं कि हम तो युवाओं को ही मौका देंगे। समय के अनुसार निर्णय यदि हो, समय के अनुसार परिवर्तन यदि हो, तो वो वांछित परिणाम देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस मामले में देर कर दी, लेकिन फिर भी मैंने पहले दौर की चर्चा में भी कहा है कि युवाओं को कोई भी पार्टी मौका दे तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब ये युवाओं पर जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मौके का कैसा फायदा उठाएं। उनको सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये रणनीति कितना सफल होती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूथ पर दाव कांग्रेस लगाने वाली है आने वाले लोकसभा चुनाव में, लेकिन सवाल यही उठता है कि ये जो दाव है वो कितना सफल हो पाएगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कांग्रेस का नवाचार चुनौती बन सकता है, और जनता किस तरीके से इसको देखेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।